नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज जबलपुर का एग्ज़ाम फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। 2 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है और इसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म का एडमिट कार्ड जो है तुरंत ही आपका डाउनलोड हो जाता है। फ़ोटो के साथ डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, फ़ोटो नहीं आती है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस को। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जबलपुर के निवासी हैं तो बहुत अच्छी योजनाओं या जबलपुर और आसपास के क्षेत्र से संबंधित जो भी रोजगार से संबंधित कैरियर न्यूज़ होती है या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, इन सब की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या एनरोलमेंट फॉर्म, जो भी फॉर्म आपको भरना है, ये सारे फॉर्म महाकौशल कॉलेज के SBI कलेक्ट के माध्यम से भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले SBI कलेक्ट सर्च कर लेना है और इसे ओपन करेंगे। सबसे ऊपर ही लिंक आपका आ जाएगा SBI कलेक्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी सी वेबसाइट यहाँ पर चेंज हो चुकी है SBI कलेक्ट की। अब यहाँ पर हम चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब महाकौशल कॉलेज जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और भी यहाँ पर फीस सबमिट की जाती है अदर डिपार्टमेंट की भी। अभी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर हमको एजुकेशन वाले पोर्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर सर्च का बटन है, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं महाकौशल कॉलेज का फीस यहाँ पर सबमिट करने की बात कर रहा हूँ तो महाकौशल इतना भी लिखेंगे तो आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा गवर्नमेंट महाकौशल ऑटोनोमस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जबलपुर। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कॉलेज की फ़ोटो दिखाई देने लगेगी। अब प्राइमरी कैटेगरी पेमेंट कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अगर एडमिशन फ़ीस आपकी कुछ बाकी है वो भरना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम फ़ीस जो अभी भरी जा रही है वो अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फ़ीस सिलेक्ट करेंगे। और अगर एनरोलमेंट फ़ीस भी अभी तक आपने नहीं भरी हुई है तो वो आपको अदर के ऑप्शन से फ़ीस को फिलअप करना है। तो चलिए एग्ज़ाम फॉर्म में अभी भरना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फ़ीस के लिए इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम फिलअप करना है, फादर्स नेम फिलअप करना है, क्लास आप फिलअप करेंगे जो भी क्लास है आपका। BA सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, MA जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। रोल नंबर बहुत अच्छे से फिलअप करेंगे। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एनरोलमेंट नंबर चूँकि अभी जनरेट नहीं हुआ है या हो गया है तो कॉलेज में लिस्ट होगी, आपके पास होगा तो आप यहाँ पर फिलअप कर दें। और अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर रोल नंबर भी अपना फिर से फिलअप कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको अभी एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद कैटेगरी जो आपकी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। OBC, SC, ST, सामान्य जो भी है, जनरल। अब डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है एग्जैक्ट आपके एडमिशन डिटेल के हिसाब से। अब आपको एग्ज़ाम फ़ीस, आपकी कितनी एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपको फिलअप कर देना है। नोटिफिकेशन जो आपको दिया गया है कि कितनी एग्ज़ाम फ़ीस किस ईयर के स्टूडेंट को या किस सेमेस्टर के स्टूडेंट को पे करनी है, इस एग्ज़ाम के सामने वाले पोर्शन पर आपको लिख देना है। अदर फीस में आपको 00 लिख देना है। रिमार्क में आप जो भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप BA की सेकेंड ईयर की फ़ीस भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा लिख देना है, BA सेकेंड ईयर फीस, या एग्ज़ाम फ़ीस लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको एक बार फिर से स्टूडेंट का नाम फिलअप करना है, उनका मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के थ्रू आप फिलअप करेंगे और इसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। और ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ये अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल दें। रीड इंस्ट्रक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों SBI कलेक्ट का फॉर्म थोड़ा फास्ट आपको भरना होता है, अदरवाइज़ इसका जो है ये आपको फिर से बिल्कुल बाहर वाले पेज में भेज देता है। आपको फिर प्रोसेस करना होगा, जब आप थोड़ा तेज़ फॉर्म भरेंगे तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है BWRFP, जो भी आपके में आएगा उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक बार अपना प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। तो आपको सारे जो भी यहाँ पर जानकारी आपने फिलअप की हुई है इसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। मैंने डिटेल को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको ये येलो बटन जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ चार्जेस रखे गए हैं। रुपए डेबिट कार्ड में 0 चार्जेस है। इसी प्रकार यूपीआई भी जो है 0 चार्जेस लेता है। इसके बाद आपको मैं कहता हूँ यूपीआई जो है ज़्यादा बेटर तरीका है। तो आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट यहाँ से आगे की प्रोसेस आप कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने पेमेंट कर ली होगी। इसके बाद आपको MSCC.exam.co.in वेबसाइट पर आ जाना, जो कि महाकौशल कॉलेज की वेबसाइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करके ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पर रोल नंबर और नाम के साथ इसे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर आपका जो है होम पेज यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको रिज़ल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस पेमेंट तो आपने कर दी है। अब कॉलेज की वेबसाइट में आकर के इसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म को यहाँ पर अपडेट करना है, आपकी पेमेंट रिसिप्ट को। लेकिन ये रिसिप्ट को यहाँ पर आपको अपलोड करने से पहले या एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। माय प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी प्रोफाइल पहले अपडेट कर लेनी है। तो चलिए माय प्रोफाइल पर क्लिक कर। दोस्तों प्रोफाइल में आने के बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसे अपडेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन है। जो चीज़ यहाँ पर छूटी हुई है वो आपको फिलअप कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक करें, कभी गलत भी लिखी रहती है तो इसे आपको करेक्शन कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ ब्लैंक रहेगा तो उसे फिलअप कर देना है और साथ ही आपका जो एड्रेस है वो अगर ब्लैंक है तो उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे और इसके बाद नीचे जो बटन दी हुई है अपडेट की, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे अपडेट कर देना है और एक बार फिर आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करके होम में चले जाना है। इतना करने के बाद आगे की प्रोसेस और देख लेते हैं। होम पेज में आने के बाद अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू सबमिट योर एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होते ही आपको सीधे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ऊपर सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 चेक बॉक्स हैं, घोषणा 1 और घोषणा 2। तो ये दोनों अनाउंसमेंट 1 और अनाउंसमेंट 2 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 इन दोनों चेक बॉक्स पे आप क्लिक करके ओके कर दें। इसके बाद आपको ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डिसेबल स्टूडेंट के लिए है, जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। अदरवाइज सिर्फ आपको ये चेक बॉक्स 1 और चेक बॉक्स 2 पर ही टिक करना है। इसके बाद सीधे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको इस ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा और जहाँ भी आपकी फ़ोटो रखी हुई है उसे आपको सिलेक्ट करके सीधे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस पूरी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करने की। इसके बाद थोड़ी सी डिटेल और बाकी है, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप यहाँ पर प्रिंट करने का लिंक आपके सामने आ चुका है और इसी के साथ ही क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, जब आप ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करेंगे तब भी आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। तो आपको नीचे आ जाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अपडेट योर फोटो नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर आपको इस ऑप्शन में जाकर के अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है और जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद दोबारा आप फिर होम पेज पर आएंगे और ये दोनों जो है प्रिंट निकालेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो दिखाई देने लगेगी।
तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन और भी है, ईमेल आईडी अगर आपको अपनी इसमें ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। मदर्स नेम अगर आप अपना ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल में जा कर के आप यहाँ पर मदर्स नेम जो है वो भी यहाँ पर आप गो टू प्रोफाइल में जा कर के ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट करने के बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म जब आप निकालते हैं और नीचे उसमें आपका पेमेंट की डिटेल नहीं आती है तो उसका भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इन 3 डॉट पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका अपडेट योर पेमेंट का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी पेमेंट इस एग्ज़ाम फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है तो आप यहाँ से अपना जो पेमेंट है उसे अपडेट कर सकते हैं। कॉलेज में भी अगर आप इस फॉर्म को जमा करेंगे तो भी वो वहाँ से आपकी पेमेंट अपडेट कर देंगे। आप ऑनलाइन अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पेमेंट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों पेमेंट अपडेट करने के लिए आपने जो SBI कलेक्ट से चालान जमा किया था, फीस जमा की थी, उसमें जो रेफरेंस नंबर होता है SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर उसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आपको कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है और फिर अपने उसी वेबसाइट पर जाकर के एग्ज़ाम फॉर्म में उसे पेस्ट कर देना। चलिए देख लेते हैं। ये जो रिसीप्ट नंबर है यहाँ पर आपको उस रेफरेंस नंबर को पेस्ट कर देना है या लिख देना है। इसी के साथ आपको पेमेंट जिस डेट को आपने की है वो डेट यहाँ पर लिख देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है प्रोफाइल कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर क्लिक करके होम पेज में जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, रिज़ल्ट, एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिट कार्ड या प्रोफाइल, जो भी चीज़ें हैं सारी आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस महाकौशल कॉलेज का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जबलपुर से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।